नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे धनतेरस की। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की पहली और अत्यंत शुभ तिथि धनतेरस का जो दिन होता है धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन अगर आप सही तरीके से या विधि विधान के साथ पूजा करते हैं तो उससे घर में सुख समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है और परिवार का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा बना रहता है। तो धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। इस दिन स्वास्थ्य के और धन दोनों का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा करके समृद्धि और धन समृद्धि की कामना की जाती है। तो क्या पूजन सामग्री आपको चाहिए होती है, इसके लिए हम आपको बताते हैं। धनतेरस की पूजा के लिए आपको कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है, जैसे एक साफ चौकिया आपको लेना है या लकड़ी का पटड़ा आप ले सकते हैं, जिस पे आप कुछ चावल अक्षत के साथ में श्री गणेश एवं धन्वंतरी भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करेंगे। साथ ही चांदी या मिट्टी का दीपक आपको लेना है। आप तेल या घी का दीपक ले सकते हैं। कपूर, बत्ती, रोली, अक्षत, चावल, जो चावल लेंगे वो साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावल पूजा में इस्तेमाल ना करें। फूल और माला, पीला या लाल कपड़ा आप ले सकते हैं। साथ ही अगर आप कलश स्थापित करते हैं तो जल का कलश आपको लेना है। पंचमेवा और मिठाई, और अगर पंचमेवा आपके पास या मिठाई नहीं ला पाते हैं तो खिल बतासे भी आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही लौंग, इलायची, चांदी या तांबे का सिक्का आपको लेना है। नई झाड़ू लेना ज़रूरी मानी जाती है क्योंकि उस दिन वो लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो नई झाड़ू आप ज़रूर खरीदें। साथ ही तुलसी का पत्ता आपको लेना है। सुपारी, नारियल, हल्दी की गांठ, अगरबत्ती, धूप और नैवेद्य, जो पूजन सामग्री आपको मिल पाती है तो वो आप इस चीज़ को ज़रूर लेकर आए। अब हम जानते हैं कि धनतेरस की पूजा की जो सही विधि क्या है। सबसे पहले आपके पूजा के स्थान को सबसे अच्छे तरीके से साफ कर ले, गंगा जल से छिड़के, और वहाँ पे चौकी बिछाकर लाल कपड़ा बिछाए। अब उस पर आपको लक्ष्मी, गणेश जी और भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। आपके घर में अगर जो भी मूर्ति से गणेश जी की या लक्ष्मी भगवान जी की है वो स्थापित करें, नहीं तो आप मार्केट से आप कहीं से ले सकते हैं। साथ ही जल से कलश भर के उसके ऊपर आपको आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल रखें। तो ये ऑप्शनल है, कुछ लोग रखते हैं कलश और कुछ लोग नहीं रखते। तो जो लोग कलश रखते हैं तो वो एक विधि ज़रूर करें। साथ ही दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करें। अब रोली और अक्षत से चावल से तिलक करें, फूल अर्पित करें और मिठाई या नैवेद्य रखें। भगवान धन्वंतरी से अच्छे स्वास्थ्य की, लक्ष्मी जी की सुख समृद्धि और कुबेर जी से धन वृद्धि की प्रार्थना करें। साथ ही आपने जो भी धनतेरस पे सामान खरीदा है, आपने सोना चांदी के जो बर्तन हैं, नमक आपने खरीदा है, धनिया है, और साथ ही आपने साबुत हल्दी की गांठें हैं, पान के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, जो भी आपने धनतेरस के सामान वस्तुएं खरीदी हैं वो कुबेर भगवान जी के सामने धनतेरस की पूजा के समय आप वहाँ पर उनके पास ज़रूर रखें। आप उसके साथ ही आपको जो जल से भरकर आप कलश रखते हैं उसमें आपको आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल रखें। साथ ही उसके बाद समस्त सामग्री रखने के बाद, टीका करने के बाद आपको दीपक जलाना है और भगवान का ध्यान करना है। अब रोली और अक्षत से तिलक करें, फूल अर्पित करें और मिठाइयाँ नैवेद्य वहाँ पे रखें। भगवान धन्वंतरी से अच्छे स्वास्थ्य की, लक्ष्मी जी से सुख समृद्धि की और कुबेर जी से धन वृद्धि की प्रार्थना करें। अंत में आपको आरती करना है और पूरे परिवार को एक साथ मिलकर, सभी परिवार जब एकत्रित हो जाते, पूरे परिवार मिलकर भगवान जी की आरती करें और प्रसाद को सभी को बांटें। धनतेरस पर जो है झाड़ू भी ज़रूर पूजनी चाहिए। कुछ लोग को नहीं पता होता, तो जब धनतेरस पे आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो उसे पूजन में रखने से जो भी दरिद्रता होती है वो घर से बाहर जाती है। और वैसे धनतेरस पे ख़रीदारी का जो समय है आप 6:30 से 7:30 के बजे आप कर सकते हैं। इस दिन आप अपने कुछ भी लोग बर्तन, सोना, झाड़ू, जो भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं वो आप धनतेरस पे खरीद सकते हैं, क्योंकि उस दिन वो बेहद शुभ माना जाता है। जो चीज़ें कुछ शुभ होती है जो आप आराम से खरीद सकते हैं, और कुछ लोग जो उनको क्षमता के अनुसार लगता है, जैसे चांदी या सोने के सिक्के, तांबा, पीतल या चांदी के बर्तन, स्टील के नए बर्तन आप ले सकते हैं। पुरानी झाड़ू को आप अलग हटा के भी रख दें। साथ ही नई झाड़ू ज़रूर लेकर आए। औषधीय स्वास्थ्य के लिए आप हल्दी, धनिया, ये सब चीज़ लेकर आ सकते हैं। और धन्वंतरी या लक्ष्मी जी की प्रतिमा आप ज़रूर लेकर आएँ। तो लक्ष्मी जी की आरती का जो
सभी लोग एक साथ होते हैं, एक एक करके परिवार का लोग भगवान जी की आरती करते रहें और उनको धूप दीप जलाते रहें। तो इस तरीके से आपको जो आरती करनी है, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश्चिंत सेवत हर विष्णु विधाता, इस तरीके से आपको आरती करनी है। आजकल हर कहीं पे बाज़ार में आपको आसानी से पुस्तक मिल जाती है जिसमें लक्ष्मी माता की कहानी, कथा, साथ ही आरती की संपूर्ण विधि विधान उसमें लिखा रहता है। इस प्रकार धनतेरस की पूजा विधि पूर्वक करने से घर में सुख शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वास होता है। आप सभी को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत ही आसान सी टिप्स है, विधि है जो हमने आपको बताई है, जिसमें आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी, कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप आसानी से ये विधि विधान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जय माता दी।